वेलकम। हम लोग एक और नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। उस नया क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन आर 2 पॉइंट p एंड q। p और q दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है और हमें उसकी डिस्टेंस ऑलरेडी 10 यूनिट दे रखी है। हमें उसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बात समझो यार, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दे रखी है। जे एक पॉइंट हो गया P, जे वाला एक पॉइंट हो गया Q। P पॉइंट के पॉइंट दे रखे हैं 2 - 3, Q के पॉइंट दे रखे हैं 10 और Y। बात ठीक है। तो P और Q के पॉइंट दे रखे हैं, P के पॉइंट दे रखे हैं 2 - 3 और Q के पॉइंट दे रखे हैं 10 और Y। तो बेटा डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस तरीके का होता है, PQ इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पर मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो। तो ये स्क्वायर करने के बाद PQ की वैल्यू 10 थी, स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगी, 100 यूनिट इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आती है। आगे बढ़े तो भैया आप क्या किया, मैंने x2 - x1 y2 - y1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख ली। यहाँ वैल्यू ऐसी रखी तो भैया 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पर देखो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ा, मैं क्या यहाँ पर 64 दिया था, 64 यहाँ हो गया, इसको भी मैंने नहीं छेड़ा। तो 64 जब मैं इसमें माइनस करूँगा तो पहुँच जाएगा 36, y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रूट ले लिया, रूट कर दिया दोनों की तरफ, दोनों में रूट कर दूंगा तो यहाँ से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट और रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। इसका रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा, +- 6 हो जाएगा। y + 3 इक्वल टू +- 6। बात ठीक है, y इक्वल टू 3 +- 6। अब +- 6 से मैंने इसको खोल लिया, ये वाले 3 को यहाँ भेज दिया तो माइनस का हो गया। अब क्या करूँगा, एक बार प्लस लेने पर, प्लस का साइन है 6 - 3 आ गए कोऑर्डिनेट। अगर मैं एक बार माइनस का साइन लूँ तो माइनस का 6 - 3 9 हो गया। यानी कि y के लिए रिक्वायर्ड वैल्यू होगी या तो वो +3 पर सेटिस्फाई होगी या फिर माइनस के 9 पर सेटिस्फाई होगी। आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है। ओके, तो चैनल को शेयर करें और लोगों के पास तक पहुंचाएं। हमारा अगला एम है 2020 कंप्लीट होने से पहले पहले हमें 500 सब्सक्राइबर करने हैं। तो आप लोगों का भरपूर मदद चाहिए। जैसे हमने 1 से 200 किए हैं, अब 200 से 500 करना है। लगातार अपने स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं वहाँ आपको ये शेयर करना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। नितिन सर ग्वालियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैसे कि देख रहे हैं इन वीडियोस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उन्हीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन है, उन्हीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन है, वो है 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो वो आपको मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने अपन को एक बड़ी सी लाइन दे रखी है ए बी। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो लाइन सेगमेंट ए, उनको ज्वाइन कर दिया मैंने, ए और बी को आपस में ज्वाइन कर दिया। देखिए बच्चे, ए की वैल्यू मुझको दे रखी है -2 और 1, -2 और 1 दे रखी है। बी की वैल्यू दे रखी है 2 और 8। जब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन बना दी, ए और बी को दोनों को ऐड करके एक लाइन बना दी। अब पहला मेरा काम क्या है, हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, हमने उसको डिवाइड किया 12 इक्वल पार्ट्स। सॉरी, हमने उस लाइन को डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट में। एक बड़ी सी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है और चारों के चारों पॉइंट की वैल्यू हमको पता करनी है। तो सर कैसे करते हैं, सबसे पहले बेटा एक बात समझो, ए से बी पहला जो पार्ट किया है वो किया है क्यू। तो पहले पार्ट को मैं आपको समझा देता हूं। पहला पार्ट किया है तो कुछ नहीं बेटा, इन दोनों को क्या करो, -2 + 2 को ऐड कर लो और डिवाइड बाई 2। ये मैंने आपको सिखाया हुआ था, दोनों पॉइंट को ऐड किया, डिवाइड बाई 2, 2 + 8 दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2। तो भैया हमारे पास क्यू जो पॉइंट हुआ 0 और 5 आ गया। क्यू जो पॉइंट हुआ वो कितना आ गया, 0 और 5 आ गया। आई होप आप लोगों को वाली बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने एक और नया पॉइंट बनाया। क्या बनाया मैंने, पॉइंट ये बनाया ए और क्यू, देख रहे हैं, ध्यान दो, ए और क्यू के बीच में एक पॉइंट बनाती है।
ए और क्यू के बीच में एक पॉइंट बना दिया जिसको मैंने नाम दे दिया पी। अब ये बच्चे जब आप पूरी लाइन के लिए देख रहे थे तब, अब आपके ये दो पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट देखना है। क्या करोगे, माइनस का 2 और प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, मैंने जी वाला पॉइंट लिया और जी वाला पॉइंट लिया, मिड पॉइंट देखने इन दोनों के तो इससे निकलेगा। जब इन पूरी लाइन के देखना था तो इससे निकला था, जब इन दोनों के देखना है तो इससे निकलेंगे। मैंने दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, और मेरे पास जो इसका पॉइंट आ गया माइनस का 1 7/2, इसका मिड पॉइंट आ गया। द सेम प्रोसीजर मैंने क्यू और बी के बीच के मिड पॉइंट के लिए बात किया तो क्या हो गया आर। क्यू और बी के बीच का मिड पॉइंट क्या हो गया आर। अब मैं आर के लिए बात करूँ तो क्या करूँगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर बात करूँगा 5, मैं 8 जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, तो भैया इधर का जो पॉइंट बना क्या बना 1 13/2। तो आप देख रहे हैं मैंने इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ए पी, दूसरा पार्ट है पी क्यू, तीसरा पार्ट है क्यू आर और चौथा पार्ट है आर बी या बी आर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने एक बड़ी लाइन ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैंने कैसे निकाला, इन दोनों से, रेड वालों से, उसका इन दोनों से इसका बीच निकाला, इन दोनों से इसका बीच निकाला। समझ में आ गया। एक बार आप इसको कॉपी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर दें, अभी के अभी शेयर करें, शेयर करो अभी कभी वीडियो को। आज मिलने वाले हैं 10-12 वीडियोस, उन 10-12 वीडियोस की लिंक तभी मिल पाएगी, सब्सक्राइब जब तक आपने नहीं किया होगा। मुझे 200 से 500 तक पहुंचाना है, वो आपका एम है। ठीक है, चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है जिनको भैया ज्वाइन कर रहा है और उसको डिवाइड कर रहा है। तो उस लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लाइन सेगमेंट आर डिवाइडेड। ओके, तो कहाँ पर हम लोग को पॉइंट दिया, हम लोगों ने ए मान लिया है। ए वाला जो पहला पॉइंट है उसको मान लिया -3 और 10। बी वाले पॉइंट को हमने मान लिया 6 और 8 और पी वाले पॉइंट को मान लिया 1 और 6। यार एक लाइन सेगमेंट है जिसके बीच में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और पी इज डिवाइडेड ए बी इंटू द के रेशियो 1। अब ये कहानी क्या है, उस कहानी को मैं आपको इधर समझा रहा हूँ। क्वेश्चन था ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो होना क्या है, होना ये है एक बड़ी सी लाइन दे रखी है ए बी, दोनों लाइंस के हम लोग को पॉइंट दे रखे हैं। पहला जो पॉइंट था वो देखा है -3 और 10 और यहाँ पर पॉइंट दे रखा है 6 और -8। बात ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो है P, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है -1 और 6 के रेशियो में। और डिवाइड किस तरीके से कर रहा है, जिसका मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट को डिवाइड करने के लिए K रेशियो 1 मैंने यहाँ पर मान रखा है। तो K जो है वो मेरे लिए M1 की वैल्यू है और ये मेरे लिए M2 की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को रख लिया। ऐसे निकालना सिखाया होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ पे सिखाया था y1 y2 प्लस M2 y1 नीचे M1 प्लस M2। तो M1 और M2 K और 1 माना है तो K + 1 K + 1 यहाँ रख दिया। M1 की वैल्यू K, M2 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू K, M2 की वैल्यू 1। अब बात करते हैं x2 की वैल्यू। तो बेटा x2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू -1 -3। ये वाली चीज़ होगी हमारी क्लियर। ऐसी y2 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो क्या y1, जो हो गया हमारा y1 और जो गया y2। यहाँ पर वैल्यूज रख ली। वैल्यू रखने के बाद जब मैं 6 का मल्टीप्लाई कैसे करूँगा तो 6 के यहाँ पर करूँगा तो -3 -8 + 10 प्लस इस तरीके से हम लोगों ने इस वैल्यूज़ को रख लिया। अब इस वैल्यूज़ को मैंने क्या किया, जैसे कि ये वाली जो वैल्यूज़ थी, जो आप देख रहे हैं 6 -3 अपॉन में K + 1, इसको मैंने कंपेयर कर दिया पहले वाले -1 से। तो ये यहाँ पर जो पहले वाले -1 से जो P से पॉइंट लिया है -1 और 6, पहले पॉइंट को पहले पॉइंट के साथ कंपेयर किया तो कहीं ना कहीं K + 1 यहाँ आएगा तो माइनस का K माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का K इस साइड आएगा तो माइनस का K इस साइड आएगा, प्लस का K हो जाएगा, माइनस का 1 इधर +3। तो ओवरऑल क्या हो गया 2 और यहाँ पे 7K। तो K = क्या हो गया 2/7। जो पहली कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। K = क्या हो गया 2/7, हमारी पहली कहानी कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टोरी की बात करते हैं, -8K + 10 K + 1 = 6। अब जब मैंने K + 1 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 6K + 6 हो गया, यहाँ पर माइनस का 8K + 10 हो गया। अब मैं K वाले नंबर को इधर लेके आया तो माइनस का K हो गया, और 10 वाले को इधर लेके आया तो माइनस का 10 हो गया।
6 में से -10 जाएगा तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट माइनस का 4 बचेगा और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल होकर प्लस हो गए और के की वैल्यू होगी 2:7, यानी कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ भी यूज़ किया वो 2/7 हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो इसका रेशियो हो जाएगा k/1 का जो रेशियो हो रहा है वो हो रहा है 2:7, 2:7। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी भी आपने शेयर नहीं किया हुआ है, गलत काम करो, शेयर कीजिए, ठीक है। बाय बाय। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं एक और क्वेश्चन 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइन को फिर से डिवाइड करना है, k/1 में डिवाइड करना है। ए और बी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है। ए और बी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दे रखी है। हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एक काम किया कि k/1 में डिवाइड हुआ है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से वैल्यू ले दी। ये क्या है, ये मेरे लिए m1 की वैल्यू है, ये मेरे लिए x2 की वैल्यू है, ये मेरे लिए m2 की वैल्यू है, ये मेरे लिए x1 की वैल्यू है। यहाँ पर m1 प्लस m2 लिखा हुआ है। सेम यही प्रोसीजर हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, m1 y2 m2 y1, यहाँ पर भी किया m1 प्लस m2। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप कि मैंने इस तरीके से वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया हुआ है और इसको मैंने m1 माना है और इसको m2 माना है। इस तरीके से इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने का बाद मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 के लिए +1 हो गया, k+1 इसका आंसर हो गया, 5k - 5 k+1 हो गया। जब मैं इस चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि p की वैल्यू मैंने कितनी दे रखी है, p की वैल्यू मैंने आपको 0 दे रखी है। जब 0 दे रखी है तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 5k - का 5, माइनस का 5 इधर लाओगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना हो गया 1, k इक्वल टू कितना हो गया 1, k की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो भैया हमारा कोऑर्डिनेट जो हमें रिक्वायर्ड था वो 1:1 हो गया, k की वैल्यू 1 है। इसके कारण हमारा जो डिवीजन पॉइंट बना वो बन गया माइनस का 3/2 और 0। ओके, तो क्लियर है। कोऑर्डिनेटेड पॉइंट में आपको समझा दिया किस तरीके से वैल्यूज हम लोगों ने पुट करी है, किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आए थे। आज की क्लासेस को हम यही रखते हैं। आप वीडियोज को 100% शेयर कर दिए। 200 सब्सक्राइबर से 500 सब्सक्राइबर पर हम लोगों को जाना है। ओके, क्लियर बात है, चलो बढ़िया।